ये ठीक रहेगा। अगर ऐसा हो जाए तो चंदा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती है, मेरी नजरों के सामने। वो छोटे। जी उस्ताद। छोड़ इसको, इधर आ, बैठ जा। तेरी उम्र क्या है? उस्ताद 12 साल। 12 साल सही है, बस तू तो 6-7 साल में जवान हो जाएगा, तेरी शादी की उम्र हो जाएगी। है उस्ताद मेरी शादी कैसे होगी? मेरा तो ना कोई घर है ना कोई घर वाला। ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार छोटे? मैं हूं ना, तेरी शादी होगी तो घर का बंदोबस्त हो जाएगा, मैं कर दूंगा। तो एक काम कर, मैं तुझे अभी गाजर का हलवा दिलाता हूं, तू मेरे घर जा और जाके चंदा को दे। उस्ताद चंदा? चंदा, चल आजा, चल चल। कौन? मैं छोटा बाजी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप चंदा बाजी है ना? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं छोटा हूँ बाजी, खालिद उस्ताद की वर्कशॉप पे काम करता हूँ, शागिर्द हूँ उनका। अपने उस्ताद ने गाजर का हलवा भिजवाया है आपके लिए। खालिद भाई से जाके कहना कि चंदा बाजी ने लेने से मना कर दिया है। लेकिन क्यों चंदा बाजी? बड़े प्यार से भिजवाया है उस्ताद ने। तुम अभी छोटे हो और इन बातों को नहीं समझोगे। ऐसा करो कि ये हलवा उस कुत्ते को डाल दो और खालिद भाई से जाके कहना कि चंदा बाजी के कहने पे मैंने वो हलवा कुत्ते को डाल दिया। बाजी थोड़ा पानी मिलेगा? रुको, बल्कि एक काम करो, अंदर आ जाओ। आ जाओ। चलो। शुक्रिया चंदा बाजी। वैसे तुम्हारा असल नाम क्या है? वो तो मुझे नहीं पता, सब मुझे छोटा ही कहते हैं। अरे, ये छोटा नाम कैसा हुआ? वर्कशॉप पर सभी मुझे छोटा कहते थे, बस यही नाम पड़ गया। अच्छा, तो तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली वगैरह? घर तो कोई नहीं है और उस्ताद के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। एक दूर पार के दादा हैं जो साल 2 साल में आकर मेरे काम के पैसे ले जाते हैं उस्ताद से। तो तुम रहते कहाँ हो? अब मेरा मतलब है कहाँ सोते हो? दिन में वर्कशॉप में काम करता हूँ और रात को वहीं सो जाता हूँ। उस्ताद की बड़ी मेहरबानी है, अगर वो नहीं होते तो ना जाने मैं आज कहाँ होता चंदा बाजी। आज से तुम्हें कोई छोटा नहीं कहेगा, सब तुम्हें सलमान कह के बुलाएंगे। और सलमान नाम कैसा लगा तुम्हें? सलमान खान वाला? तुम्हें पसंद आया? बहुत अच्छा। चलो अब ये पियो। पूरा मोहल्ला चंदा को जानता है, हमारे मोहल्ले का चांद है वो।
वो जितनी मासूम लगती है ना उतनी है नहीं। अरे उसने तो अपनी बहन के शौहर को भी नहीं छोड़ा। कब तक रोकता भाई अपने आप को? मुझे भी चंदा से मोहब्बत होने लग गई। उस जैसी लड़की को हम जैसे लड़कों के लिए छोड़ दो। इसका मतलब है शख्स ठीक कह रहा था, उसी ने चंदा को चोरी दी थी। अगर हो सकता है वो झूठ बोल रहा हूं, अगर मोबाइल मैसेजेस सब कुछ तो झूठ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है इसमें। उमर, तुम्हारे वकील से बात हुई? नहीं, बात नहीं हुई। वो एक्चुअली ऑफिस में मसरूफियत कुछ ज्यादा थी, मगर आप फिक्र नहीं करें, 1-2 दिन में बात हो जाएगी। ऑफिस की मसरूफियत या फिर वो चंदा? जी, मेरा मतलब ये है कि पहले भी तुम ऑफिस जाते थे, लेकिन मेरे काम के लिए तुमने कभी बहाना नहीं बनाया था, लेकिन आज क्यों? ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। तुम लोग सब चाहते नहीं उस घटिया इंसान से मेरी जान छूटे, इसीलिए ना। पर तुम्हें अब जहमत करने की जरूरत नहीं है। वकील का इंतजाम कर लिया है मैंने। मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज एक मर्तबा और सोच लें, ऐसा ना हो आपको पछताना पड़े। मोहब्बत में दगा और फरेब बर्दाश्त नहीं होता, मगर तुम नहीं समझोगे, क्योंकि जिस पर बीतती है ना, ये दर्द वही महसूस कर सकता है, कोई और नहीं। तेरे प्यार में हम कितने नादान थे, साथ छूटा तेरा तो मैं तन्हा हो गया। आओ भी छोटे आओ। जी उस्ताद। हलवा पहुंचा दिया चंदा को? जी उस्ताद। कैसी लगी चंदा? बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे शरबत भी पिलाया और मेरा नाम भी रखा, सलमान। और वो गाजर का हलवा खाया कि नहीं उसने? वो तो उन्होंने गली के कुत्तों को डाल दिया था और कहा कि अपने उस्ताद को बता देना। अपना काम कर जाके। अम्मा, ओ अम्मा जी, अम्मा। अम्मी अपने कमरे में है। बात सुना, तुम्हारे लिए गाजर का हलवा भिजवाया था, खाया नहीं तुमने? जिसने भिजवाया उसी को खिला दिया मैंने। चंदा, तुम्हारा ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तुम्हारे बाप को बड़ी बड़ी रकम में उधार देता हूं, इस किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। जो जिस काबिल होता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। ये तो तुम्हें आज पता चलेगा कि जब खालिद का बर्ताव किसी से बदलता है तो फिर क्या होता है। बताता हूं मैं तुम्हें। अम्मा, माँ जी, ओ माँ जी। क्या बातें, क्यों चिल्ला रहे हो? जब शराफत की जबान नहीं सुनाई देती ना किसी को तो फिर चिल्लाना पड़ता है। हद हो गई है, चिल्ला रहे हो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ, तुम भी पूछ लो क्यों चिल्ला रहे हो। भाई, अपनी रकम मांग रहा हूं जो तुम्हारे अब्बा को उधार दे रखी है मैंने।
तो किसने कहा था इतनी रकम उधार देने को? शाबाश माँ जी, शाबाश। मतलब मैंने रिश्तेदारी का लिहाज करके अब्बा जी को पैसे दे दिया, आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्यों दिए थे? अरे जब पैसे मांगो आप में से कोई ना कोई बहाना कर देता है, तंग आ गया हूं मैं। कितने रकम दी आपने? सारे पैसे देके बैठा हुआ हूं, एक पैसा नहीं है मेरे पास। उधार मांगता फिर रहा हूं मैं कि मैं अपनी दुकान में माल डाल दूं। अरे मुझसे अच्छी तो इस मोहल्ले के कुत्तों की हैसियत है जिन्हें गाजर के हलवे खाने को मिल रहे हैं। एक बात साफ साफ बता दूं माँ जी, आखिरी बार कह रहा हूं, अब्बा जी आए ना, उनसे कहना मुझे मेरी रकम चाहिए। बहुत सुन लिया आप लोगों के बहाने मैंने। तुम्हारे अब्बा को भी क्या पड़ी थी इससे रकम उधार लेने की? मम्मी परेशान मत हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कितना उधार ले रखा है आपने खालिद से? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? आज चिल्ला रहा था, रकम की वापसी का तकाजा कर रहा था। उसने कहा कि 2 दिन में उसे पैसे वापस चाहिए। मेरी तो उससे बात हो गई है। मैंने उसे बता दिया कि इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता, रकम कारोबार में लगी हुई है। वो तो कहने लगा कि कोई बात नहीं, जब हो तो दे देना। बल्कि वो तो कह रहा था कि अगर कुछ और रकम चाहिए तो मैं बंदोबस्त कर देता हूँ, बेटा हूँ आपका। अल्लाह जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। आप खुद ही उससे बात कर लीजिएगा। तुम भी तो उसके साथ बेगानों वाला सलूक करती हो। अरे इस घर का दामाद है, दामाद वाली इज्जत मिलनी चाहिए उसे। किसी बात पे गुस्से में कह दिया होगा उसने। आप भी सारा इल्जाम मुझे ही दे। मैं तो उसके किसी मामले में रोक टोक नहीं करती, बल्कि सच पूछे तो मेरा तो उससे बात करने को जी नहीं चाहता जब से उसने चंदा के साथ सलूक किया है। उसमें भी सारा कसूर तुम्हारी बेटी चंदा का था। खामखा खालिद पे इल्जाम मत दो तुम। उमर, ऑफिस जाते हुए मुझे कोर्ट छोड़ देना। तुम कोर्ट अकेली जाओगी? तुम लोग तो मेरा साथ दे नहीं रहे, तो मुझे मेरे हक के लिए अकेले ही जाना पड़ेगा ना। आप ही हसन भाई आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बैठो ना। नहीं जी, मुझे उस्मा से कुछ बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तुमसे बात करनी है, मेरी बात सुन के जाओ। ये तुम्हारे खुला के नोटिस का जवाब। खुला का नोटिस? जी, जिसमें मुझ पर इंतहाई घटिया इल्जामात लगाए गए हैं। वो बातें जिनका मैंने जिंदगी में कभी तसव्वुर तक नहीं किया। ये खुला का नोटिस तुमने कब भेजा? उस्मा, मैंने बड़ी कोशिश की कि तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को बनाए रखूं, और इस कोशिश में मैं अब तक तुम्हारे साथ निभाता चला आया हूं। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरी ये सारी कोशिश बेवजह बेकार है। क्योंकि जिंदगी की गाड़ी सिर्फ एक पहिए से नहीं चलती। उसके लिए शौहर और बीवी दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। लेकिन तुम्हें ये सब बातें कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम उन औरतों में से हो जो कभी अपनी जात के हिसार से बाहर नहीं निकल पाती और कुछ देख ही नहीं पाती, और अपने हाथों अपना ही नुकसान कर बैठती हैं। खुदा हाफिज।
आप टेंशन नहीं लें, हसन भाई आप ही को तलाक नहीं देंगे। मेरी बात हो गई थी उनसे। बेटा अम्मी को भी साथ ले आती, उस दिन के बाद से तो मुलाकात ही नहीं हो सकी। आंटी बस वो अम्मी थोड़ा मसरूफ थी, लेकर आऊंगी बन को किसी दिन। बल्कि आप चक्कर लगा लीजिएगा ना, आखिर को आपकी बेटी का होने वाला ससुराल है। हाँ जरूर आऊंगी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती। और बताओ तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्यों भाई, क्या हो गया मेरे भाई को? पता नहीं इफे, लेकिन मैं जानती हूँ उसके साथ कोई ना कोई तो मसला है। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैं उससे मिलने भी गई थी। पहले कुछ देर चुप बैठा रहा, अजीब से सवालात कर रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी, और फिर यूं ही उठ के चला गया। लगता है मुझे तुम दोनों की मुलाकात करवानी पड़ेगी, वो भी अपनी मौजूदगी में, ताकि तुम दोनों के दरमियान ये जो भी टेंशन चल रही है ना, ये सब खत्म हो। बल्कि एक काम करते हैं, मैं भाई को फोन करती हूँ और फिर हम दोनों उनके साथ चलेंगे। नहीं, अम्मी मेरी कभी नहीं मानेंगी। अरे उनको मना लेंगे, कोई भी बहाना बना देंगे, तुम उसकी फिक्र मत करो। चंदा अच्छा तुम बैठो, अम्मी बुला रही, तुम्हारे लिए चाय भी लेके आती हूँ। किससे बातें चल रही हैं? आज आवाज में कलक सीखना कहते रहे, सुरूर है। लगता है ससुराल से कोई आया हुआ तुझसे मिलने। अपनी बकवास बंद करो, और मैं किसी से भी बात करूं, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? तेरा बहनोई, फर्ज बनता है मेरा तेरा ख्याल रखना, तुझ पे नजर रखना। और वो कहते हैं ना कि साली आधी घरवाली होती है। क्यों? तुम जैसे घटिया इंसान की ऐसी घटिया सोच ही हो सकती है।